अपना इस्तीफा एचआर को दे दो और कल से 1 महीने की नोटिस सर्व करना शुरू कर दो। हमें भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए इस कंपनी में जो कंपनी के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए काम करता हो। तुम में और अभिमन्यु में ज्यादा फर्क नहीं है। यू कैन लीव। माया, ये जो सबके सामने अस्मिता ने अभिमन्यु की इज्जत उतारी है, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे साथ काम करेगा? और अगर अभिमन्यु ने डील कैंसिल कर दी ना, तो तुम जानती हो कि पेपर इनका नाम किस तरह उछलेगा। माया, डू समथिंग। जाओ देखो कहाँ है वो, पता करो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कम ऑन। आर्या, अभिमन्यु कहाँ है? मैम वो तो गुस्से में निकल गए। सब झुकते होंगे तुम्हारे आगे, लेकिन मैं नहीं। आई रिफ्यूज अभिमन्यु राजदान। मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली नहीं हूं। लिखते मोहब्बत हो और लत नफरत की लगी है। सिर्फ फिल्मों में ही हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। असल जिंदगी में हार के कोई नहीं जीतता। नौकरी से भी हाथ धो बैठी। लोग मरते हैं मेरे साथ काम करने के लिए। आई होप यू नो ये फैसला लेके तुम्हारी ही हार हुई है। सब लोग तुम्हारी तरह जिंदगी को हार जीत में नहीं तोलते। होगे तुम बेस्ट सेलिंग ऑथर, बड़े राइटर, पर इंसान बहुत ही छोटे हो। पता नहीं क्या रोमांस लिखते हो, क्योंकि रिश्तों की, लोगों की, उनके जज्बातों की तुम्हें कोई कदर नहीं है। शायद कभी किसी ने आईना नहीं दिखाया ना तुम्हें। झूठी तारीफ करके हवा में उड़ाने वाले लोगों से घिरे जो रहते हो ना,
एंड आई एम ग्लैड, बहुत खुशी है मुझे कि मैंने तुम्हारी कोई किताब कभी नहीं पढ़ी, वरना लगता मैंने अपना वक्त ही बर्बाद कर दिया है। क्योंकि तुम जैसा खोखला इंसान क्या बताएगा दुनिया को प्यार के बारे में। एक और बात, भूल कर भी ना तुमने जो कुछ लिखा है ना उसको आर्ट मत समझना, क्योंकि तुम्हारी लिखाई जंक फूड के जैसी है। एक आध बार खा लिया तो ठीक है, पर अगर आदत पड़ गई तो तबीयत खराब ही होगी। कोई मतलब नहीं है तुम्हारी कहानियों का, क्योंकि ना ही तुमने उन्हें जिया है ना तुम खुद उन पे विश्वास करते हो। कभी चखा है उन जज्बातों को जिन्हें एक्सपर्ट बन के उतारते हो? नहीं, बस लोगों को पसंद है इसलिए परोस रहे हो। गुड बाय मिस्टर अभिमन्यु राजदान, मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि मुझे दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। नेवर सी यू अगेन। माँ कहाँ हूँ? बाहर आओ माँ। ओहो, पूरा घर सर पे उठा के रखा है, क्या बात है? आपको पता है आपके हाथ में क्या है? हाँ, तुम्हारी नॉवल और मेरी फेवरेट, इसे मैं 4 बार पढ़ चुकी हूँ। मेरी प्यारी माँ, ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग नॉवल है और इसके लिए मुझे रॉयल्टी के 20 लाख मिले हैं, 20 लाख। और उन्होंने मेरे साथ 3 और किताबों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओ अभी, यू मेक मी सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी। भगवान इसी तरह से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता रहे। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। मुबारक हो बेटा, ये किताब तो बहुत अच्छी चल रही है। आप कुछ अच्छा लिखने पर भी फोकस करो। तो आपका कहने का मतलब है कि बिना लिखाई पे फोकस किए ही मेरी नॉवल इंडिया की बेस्ट सेलिंग नॉवल बन गई। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप पैसा कमाने के बारे में कुछ नहीं जानते? अनलाइक यू, मैं अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाना जानता हूं जो बिके, ताकि मॉम रिटायर होके आराम कर सके, जो उनको पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं मिला। शट अप अभी, चुप हो जा तुम। आप फिक्र मत करिए, जो भी मैं लिख रहा हूँ कुछ तो ऐसा लिख रहा हूँ ना जो लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं आपकी एडवाइस भी सीरियसली जरूर लेता अगर आपने अपने पूरे करियर में एक भी ऐसी किताब लिखी होती जो लोगों ने एक्चुअली पढ़ी होती। आप एक नाकाम राइटर हैं। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ने के लिए, तुम्हें आईना दिखाने के लिए। लेकिन किसी ना किसी को तो तुम्हें सच बताना ही होगा ना कि तुम्हारी ये किताब अच्छी तो छोड़ो, एवरेज भी नहीं है। बेटा पॉपकॉर्न की तरह है ये, जंक फूड कहते हैं जिसे। इसे कुछ समय तक तो तुम लोगों का मन बहला सकते हो, लेकिन पेट नहीं भर सकते। और हाँ, शायद पैसा कमाने के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अच्छी किताब क्या है ये मैं लिखने वाले की नीयत देखकर बता सकता हूँ। पापा, अगर आप जमाने के साथ कदम मिला के चलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बाहर मेरी किताब को कितने अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं लोग इसको, कितना खरीद रहे हैं इसको। और मुझे नहीं लगता ये आपके पॉपकॉर्न या जंक फूड की तरह है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये कॉन्टिनेंटल फूड की तरह है, जिसको खाने के लिए एक अलग टेस्ट होना जरूरी है, जिसको पढ़ने के लिए एक औहदा होना जरूरी है। बोमा, हाँ? तुम क्या रात भर एसी चला के सोती हो क्या? हाँ, 3000 का बिल आया है। वो 3000 का बिल इसलिए आया क्योंकि आप रात भर टीवी ऑन करके सोती है। बिजली का बिल भी मुझे भरना पड़ता है और मैं अपना न्यूज चैनल भी नहीं देख पाती। हाँ तो ठीक है ना,
अपने लिए एक टीवी खरीद लो। हाँ, पैसों का झाड़ लगा हुआ है ना बाहर, उसी पैसों से जाके एक और टीवी खरीद लेती क्यों? और फिर 2 टीवी लगाने से जो अपनी बिजली का मनमानी बिल तो और ज्यादा हमेशा आएगा ना, करती उसका रहती इल्जाम है। भी आप मेरे सर हाँ? पर ही लगा देना। सपी तो लाती है हाँ, अपने मनमानी क्यों नहीं? करके। हाँ हाँ, আমি সব বুঝি, আমি সব বুঝি। हाँ, बाहर वालों से क्या शिकायत करूं? समझ तो अपने भी नहीं आ रहे हैं आजकल। হেই, এসে গেছিস না? तुम्हारी ये किताब अच्छी तो छोड़ो, एवरेज भी नहीं है बेटा, पॉपकॉर्न की तरह है ये। जंक फूड कहते हैं जिसे। इसे कुछ समय तक तो तुम लोगों का मन बहला सकते हो, लेकिन पेट नहीं भर सकते। आजा। किचन में रोटी। पापा अभी नशे में है। अभी तुम ठीक तो हो ना? कहा ना, शराब पी कर आया है। घर चलो, खाना लगा दो, भूख लगी है। अभी मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। स्मिता, अच्छा जा, जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। मैं खाना तेरे कमरे में ही ले आती हूँ। माँ ठीक हो? थोड़ी सी थकावट है, आज किचन में काम थोड़ा ज्यादा था ना, तो फिक्र मत कर, कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। जा जा, मैं लाती हूँ खाना। बौमा কি হয়েছে মা? इधर आओ। क्या हुआ? बिल की छोड़, मामनी के दिल का सोच। वो आज बहुत उदास लग रही है। तुम्ही ने कहा था ना कि शादी के बाद अपना घर लेंगे। ये है वो प्रॉपर्टी। इस बिल्डिंग के अंदर होगा हमारा खुद का घर, अपना घर। तुम्हारी और मेरी सैलरी में से आराम से ईएमआई निकल जाएगा। बिजली का बिल भी मुझे भरना पड़ता है और मैं अपना न्यूज चैनल भी नहीं देख पाती। हाँ तो ठीक है ना, अपने लिए एक टीवी खरीद लो। हाँ, पैसों का झाड़ लगा हुआ है ना बाहर, उसी पैसों से जाके एक और टीवी खरीद लेती। क्यों? मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आई रिजाइन। हॉस्पिटल संभाल अपने आप को। तू दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसने अपनी नौकरी छोड़ी है। जिंदगी नहीं खत्म हुई है तेरी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। Everything is going to be fine. You're going to be okay. Everything is going to be fine. सुधर जाओ, लिखते मोहब्बत हो और लत नफरत की लगी है। हो गए तुम बेस्ट सेलिंग ऑथर, बड़े राइटर, पर इंसान बहुत ही छोटे हो। तुम्हारी दिखाई जंक फूड के जैसी है। एक आध बार खा लिया तो ठीक है, पर अगर आदत पड़ गई तो तबीयत खराब ही होगी।
पुरानी दोस्त लिटिल बर्डी अपनी छुट्टी से जल्दी ही वापस आ गई। पेपर इंक की अनाउंसमेंट पार्टी में हमारी ट्रोल क्वीन अस्मिता रॉय ने तहलका जो मचा दिया। अभिमन्यु राजदान की जिद के आगे झुकने से उसने कर दिया इनकार और दे दिया इस्तीफा। अब अभिमन्यु क्या करेगा? इस बेस्ट सेलिंग स्टार राइटर को तो नो सुनने की आदत ही नहीं है, पर अस्मिता के फैसले से तो लगता है उसने अभिमन्यु को साफ साफ कह दिया है, नवाब होंगे अपने घर। अब कोई ऐसा मरहम भी है जो अभिमन्यु की ईगो पर लगी चोट ठीक कर पाएगा? मजा तो आएगा देखने में। उससे पहले एक बार ये जरूर देख लीजिए। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो किसी की इज्जत तक करना नहीं आता। मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकने वाली हूँ। I refuse अभिमन्यु राजदान। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अस्मिता ने तो पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है। उम्मीद करते हैं आगे के बारे में कुछ सोच समझ कर लिया है मिस रॉय ने ये फैसला। आखिर कब तक सेल्फ रिस्पेक्ट के बैंक बैलेंस से घर चलेगा? और दूसरी तरफ पेपर इंक के पास तो सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं बची मुंह छुपाने के लिए। वैसे तो रात काफी खामोश है, पर इन सब के अंदर का शोर कैसे खामोश होगा? ये सब देख के तो लगता है कोई बड़ा तूफान आने को है। मैं आज उसको बोलूंगी, फैसला करना ही पड़ेगा। ए मामुनी, मेरी बात तो वो सुनती क्या नहीं फैसला है। करना पड़ेगा? तो क्या क्या वो- क्या फैसला करना पड़ेगा? चुप, क्या? चुप। उसको क्या बोल रही हो? चुप चुप माँ, आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, आप दिन भर अपनी मनमानी करती हैं। सारा दिन उस स्टूपिड एक्टर न्यूज़ चैनल देखते देखते माथा खराब हो जाए ना तो की হবে? নিউজ চ্যানেলটা আবার স্টুপিড। হ্যাঁ, ও দেখি না, আমি একদম বাজে কথা বলছি না মা। आज मुश्किल से ऑफिस के पहाड़ जैसा काम दिमाग से उतरा है, क्यों परेशान कर रहे हो? आप दोनों अपना झगड़ा खुद सुलझाओ, मैं जज नहीं बनने वाली। नहीं, तुम ही ये झगड़ा सुलझाओगी, मैं ये झगड़ा नहीं सुलझाऊंगी क्योंकि ये मेरी कोई बात नहीं मानती है। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती हूँ। कौन सा बात नहीं सुना है मैंने? कोई बात नहीं सुनती हूँ, कोई बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं सुनती। मैं आपकी हर बात सुनती हूँ, आप मेरी कोई बात नहीं। अरे बाप, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये मुझे मेरा न्यूज चैनल नहीं देखने देती है और ये मुझे मेरा फिल्म नहीं देखने देती। प्लीज इनसे जरा पूछो ये कौन सी फिल्म देखना चाहती। कौन सी फिल्म था माँ? बोल, बोले तो वो, बोलो तो वो की बोलो ना। बोल रही हूँ ना, बोले तो वो। अरे बोलो मैं की कौन छवि देखते जाओ। बताइए ना थमा, कौन सी फिल्म? देखती जवानी। आपको पता है ये कैसी फिल्म है? एडल्ट फिल्म है। एडल्ट फिल्म है तो क्या हुआ, मैं तुम दोनों से ज्यादा एडल्ट हूँ। हमारा थमा खूब क्यूट। क्यूट। किंतु एक्टर जी ने जानते चाहिए कि तुम लोग सब मुझे ये फिल्म देखने से मना क्यों करते हो। बचपन में मेरे माँ बाप ने मना किया, फिर तेरे दादा ने मना किया और अब तुम लोग मना कर रहे हो। हाँ ओके, जज रूल्स, हम थमा को ये मूवी जरूर देखने देंगे। हाँ, एब्सोल्युटली। और हम एक साथ बैठ के देखेंगे। हाँ? एक साथ मतलब देखेंगे वो भी एक साथ। नो मामुनी, एक बात पूछूं बेटा? ऑफिस से आने के बाद तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों था? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बोल ना रे।
खुदा इश्क जिंदगी